बीपी तो नॉर्मल है। आप बहुत जल्दी रिकवर हो रहे हैं नरेंद्र जी। तो ये तो अच्छी बात है ना सुचित कि बाबूजी की तबीयत जल्दी ठीक हो रही है। और बाबूजी पहले से काफी बेहतर भी दिख रहे हैं। थैंक यू डॉक्टर। आ गए आप लोग? हाँ। चलो अच्छा है, फैमिली साथ होती है तो तबीयत इंसान की ऑटोमेटिकली सही हो जाती है। अब आप लोग इनका ध्यान रखिए, मैं चलता हूँ। ज्योति बेटा, तू तो हर दूसरा दिन मेरा हालचाल पूछने आ जाती है। बेचारे दामाद जी को भी साथ ले आती है। क्या बाबूजी आप भी? अब ज्योति तो मेरा ठीक से ख्याल रखती है। ऊपर वाले ने दामाद भी इतना अच्छा दे दिया जो मेरी इतनी चिंता करता है। क्या बाबूजी आप भी? तुम आ गई, चलो अच्छा है, फाइनली मुझे आराम मिलेगा। और नरेंद्र जी, मुझे पता है आपने आलू मेथी खाने के लालच में अपनी तबीयत खराब की है। ये लीजिए, खूब खाइए। थैंक यू सौम्या, मेरे पापा का इतना ध्यान रखने के लिए। अरे हम दोस्त थे, इतना तो कर ही सकती हूँ। अरे ज्योति, तुम यहाँ बैठ के क्या करोगी? बोर हो जाओगी। चलो मेरे साथ, मुझे बात करनी है। चल मैं आती हूँ। इधर आओ। ज्योति, मेरी बात अब ध्यान से सुनो। तुम्हारे पिताजी को ध्यान रखने की तो जरूरत है, पर साथ ही साथ में एक साथी की भी जरूरत है जो उसका साथ दे, उसे समझे। तुम पागल हो गई है? अब कैसे बोलूं मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। तू कुछ मत बोल, क्योंकि मुझे पता है पापा की उम्र हो रही है, इसीलिए एक के बाद एक बीमारी लग रही है। उन्हें ध्यान रखने की जरूरत है और कुछ भी नहीं। तू समझ नहीं रही है, बात सिर्फ ख्याल रखने की और बीमारी की नहीं है। अगर मैं ऐसा कह रही हूँ तो कोई तो वजह होगी ना। मैं कैसे बताऊँ, कोई चाहिए उन्हें, किसी के साथ की जरूरत है। ज्योति, तुम बात समझो। सौम्या, तुम अब तक अपने घर वापस नहीं गई? अब वो मैं आपको दवाई देने आई थी, पर मैंने देखा कि आप सो रहे थे तो। अच्छा। पापा। पापा, सोची तब का इलाज सही से कर तो रहा है ना? आप बहुत वीक लग रहे हो। बेटा, तुम मुझसे बहुत प्यार करती है ना, इसीलिए तुझे मेरी इतनी चिंता होती है। बाकी ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बात पूछो पापा, आपको अकेलापन बहुत खलता होगा ना? क्या बात है, आज तो इतने सवाल क्यों कर रही है? क्योंकि मुझे आपकी चिंता होती है पापा। पापा, मैंने आपको कहा था ना, मेरी शादी इतनी जल्दी मत करवाओ, पर आपने। बेटा, जिंदगी में इंसान को कभी न कभी अकेला होना ही पड़ता है, और अगर मैं अपने अकेलेपन की चिंता करता तो फिर तू अकेली रह जाती।
तू मेरी चिंता छोड़ और अपने घर गृहस्थी पर ध्यान दे। तू मेरी प्यारी बच्ची है ना, तो सिर्फ अपना ध्यान रख। और फिर सौम्या तो है ना मेरा ध्यान रखने के लिए। जब भी कोई जरूरत होती है मैं उसे बुला लेता हूँ। अरे आप नरेंद्र जी अब कैसे हैं? हाँ, वो मैं कैसे बताऊं? हाँ, बताता हूँ। कमर तक आ रहा है। सौम्या, मैं चलता हूँ। हाँ, जी। फिर मिलता हूँ। ओहो, लगता है डॉक्टर साहब पसंद है तुम्हें। कहो तो मम्मी डैडी से बात कराओ। क्या जीजू, आप भी? डॉक्टर जी नरेंद्र जी की तबीयत के बारे में बात कर रहे थे। अरे डॉक्टर नहीं तो क्या हुआ, कोई और ढूंढ लेते। वैसे मेरे जैसा कैसा रहेगा? आप भी ना। अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। अगर जीजा साली में हंसी ठिठोली खत्म हो गई हो तो मार्केट चले? वैसे जाना जरूरी है? देर हो रही है। चलो ठीक है, चलो, बाय बाय। बाय। बाय बाय। ज्योति मार्केट चली गई और आपकी दवाई का टाइम हो गया, तो मैंने सोचा। अरे आप ये क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, वो बस थोड़ा सा कमर में दर्द हो गया था तो दवाई लगा रहा था। बाबूजी, मैं सोच रहा था कि आप भी हमारे साथ चलिए ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और वहाँ बहुत सारे लोग भी है जो आपका ख्याल रखेंगे। क्यों मेरे सर पर पाप चढ़ाना चाहते हो बेटा? अब बेटी की ससुराल जाकर अपनी सेवा करवाऊं, ये मुझसे नहीं होगा। अरे बाबूजी, आप पूरी दुनिया की सोचते हो, हमारे बारे में तो सोचते ही नहीं हो आप। माफ करना बेटा, पर ना ये मुझसे ना हो पाएगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। अरे आप अभी तक सोए नहीं? मैं ये चद्दर ठीक कर देती हूँ। वो ज्योति थक गई ना, तो खाना खा के वो भी सो गई आज। क्या हुआ? अरे मैं पानी 2 दिन से कम पी रही हूँ ना, तो मेरी नसें चढ़ जाती हैं। बहुत दर्द कर रहा है। लो, मैं ठीक कर देता हूँ। माय गॉड। अच्छा सुन, हाँ, ये साड़ी ना मैं तेरे लिए लेके आई हूँ। ओह वाओ, बहुत सुंदर है। लगा के बता। हाँ, कैसा बिल्कुल। लग रहा है? हाँ, कलर भी बहुत प्यारा है। हाँ, है ना? हाँ हाँ, मेरे पास ग्रीन वैसे भी नहीं था। ओह। बॉटल ग्रीन। हाँ
प्रीटी लग रही है ना? हाँ हाँ, बहुत अच्छी लग रही है, सुंदर है। अरे सौम्या, हाँ, तेरे गले पे ये निशान कैसा है? कहाँ? यहाँ। वो कल रात को मच्छर ने काट दिया। कल मच्छरदानी लगाना भूल गई थी ना, तो मच्छर ने काट दिया। मच्छरदानी लगाना भूल गई थी या मच्छर पहले से ही अंदर था? हाँ? क्या ज्योति, तुम भी ये बातें लेके बैठ गई? ऐसा कुछ नहीं है। मच्छर काफी बड़ा लग रहा है, बच के रहना। बाबूजी, अमित बेटा, ये ज्योति दिखाई नहीं दे रही। ज्योति सौम्या के साथ है पापा। आपको कुछ चाहिए था? हाँ, वो मेरा चाय पीने का मन था, तो बस चाय बनाने जा रहा था। आप क्यों बनाएंगे चाय? मैं हूं ना। और मेरे होते हुए आप चाय बनाओगे तो ज्योति मेरी क्लास ले लेगी। आप रुकिए, मैं चाय बनाता हूँ। ये चाय आपने बनाई है? हाँ, पापा को पीनी थी और आप दोनों तो यहाँ पे थी नहीं, तो मुझे ही बनानी पड़ी। वाह, जो इंसान कभी खुद के लिए एक गिलास पानी तक नहीं लिया, उसने आज सीधा चाय बना दी। सौम्या, तुम एक काम करो, पापा को ना तुम चाय दे के आओ। ठीक है। मैं भी तो देखूं मेरे पति देव चाय कैसे बनाते हैं। अरे चलो। सौम्या क्या सोचेगी, पागल। अरे, चाय तुम लेकर आई हो? क्या करूँ, थक गई हूँ। क्यों? अरे फिर से वो मियाँ बीवी में चूहे बिल्ली वाली लड़ाई शुरू हो गई है। परेशान हो गई हूँ मैं। ये लो चाय। अच्छा, एक बात बताओ। हाँ। तुम दोनों दोस्त अंदर कमरे में क्या कर रही थी इतनी देर तक? अरे हाँ, मैं तो बताना भूल गई। ये देखो, ज्योति मेरे लिए साड़ी लाई है, कैसी लग रही है? हाँ, ये तो बहुत बढ़िया साड़ी है ना? मुझे भी पसंद आई। तो मुझे भी पहनकर दिखाओ नई साड़ी। दिखाऊंगी पहनकर। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम इस तरीके से पापा का ध्यान रख रहे हो? ज्योति, तुम गलत समझ रही हो, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं गलत समझ रही हूँ? ज्योति, हमें जल्दी घर जाना होगा, भैया का एक्सीडेंट हो गया। खबरदार, अगर आज के बाद मेरे पापा के आसपास भी दिखी तो मैं ना मेरे पापा का ध्यान खुद रख लूंगी। मैं जल्दी वापस आऊंगी। ज्योति, जल्दी चलो। सौम्या, खबरदार, अगर आज के बाद मेरे पापा के आसपास भी दिखी तो मैं ना मेरे पापा का ध्यान खुद रख लूंगी। सौम्या। डॉक्टर, जल्दी कीजिए ना। जी। ये ठीक तो है ना? क्या हुआ, घबराने की कोई बात तो नहीं है ना? देखिए, अब तक तो सब ठीक है, पर क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं? ओके। बोलिए, क्या हुआ? सौम्या, मैं कह रहा था कि तुम
तुम्हारे जो अंकल है ना, देखिए माइनर हार्ट अटैक था, पर अब फिक्र करने की कोई बात नहीं है। अंकल पहले से काफी अच्छे हैं। थैंक यू डॉक्टर सुचित, आपने मेरे पापा को बचा लिया। थैंक यू। सचित को थैंक यू बोलने के साथ साथ तुम दोनों को, सौम्या को भी थैंक्स बोलना चाहिए। आज वो यहाँ ना होती तो मैं जिंदा न बचता। कितनी बेशर्म लड़की है ये, मेरे मना करने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ा इसने। थैंक गॉड पापा ठीक है अभी। मुझे तो इतनी टेंशन हो गई थी ना। पापा ठीक है, टेंशन मत लो। और अब तुम भी ठीक हो जाओ या मैं करूं? अब समझ में आ रहा है मुझे कि मेरे पापा तुम्हारे नाम की माला क्यों जपते रहते थे, क्यों उनको अकेलापन खलते रहता था। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। घृणा आ रही है आज मुझे तुमसे। चली जाओ यहाँ से और कभी दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। शुक्र है कि मैंने पापा के लिए इंतजाम पहले से ही कर लिया है, नहीं तो तुम जैसे बदचलन औरत के साथ तो मैं मेरे पापा को बिल्कुल नहीं छोड़ सकती थी। इतनी कड़वी बात बोलने से पहले एक बार सोच लेती। क्यों किया तूने ऐसा बेचारी के साथ? अब आएगा मजा। क्या बात है, बहुत खुश लग रही हो। खुश तो मैं हूँ क्योंकि मैंने सारा इंतजाम कर दिया है। अब कोई भी टेंशन नहीं है। सबका इंतजाम कहाँ किया अभी तक? मेरा तो रह ही गया है। ओ हाँ, तुम्हारा इंतजाम तो रह ही गया है। पापा, आप बेकार में कोशिश कर रहे हो। वो अभी आपका कभी फोन नहीं उठाएगी। आपके लिए अब टाइम कहाँ है उसके पास? जिस डॉक्टर से आप इलाज करवा रहे थे ना, उस डॉक्टर को सौम्या पसंद आ गई और अब दोनों की शादी की बात भी चल रही है। इसका मतलब चिड़िया उड़ गई।
बोलो, मुझे यहाँ क्यों बुलाया दोबारा? सौम्या, उस दिन जो कुछ भी हुआ, क्या तुम उसे बुलाकर मुझे अपना सकती हो? तुम कहना क्या चाहते हो? सौम्या, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं और मैं तुमसे शादी भी करना चाहता हूं। प्लीज हाँ कर दो सौम्या, मान जाओ सौम्या। देखो, मेरा दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़क रहा है। देखिए, धक धक। तुम दुनिया के आखिरी मर्द भी रहोगे ना, तब भी मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि तुम उस बुड्ढे के चक्कर में पड़ी हो, इसलिए? हाँ, जानता हूं मैं। सब जानता हूं मैं। वरना मैं तेरे प्यार को सुला दूंगा, वो भी हमेशा के लिए। तो डिसाइड करो सौम्या कि तुम्हें मेरे साथ या फिर मैं तुम्हारे प्यार को जिंदगी भर के लिए सुला देना है। हम एक काम करते हैं, हम राजीव को ले जाते हैं अपने साथ में। हाँ हाँ, दीदी बिल्कुल सही बोल रही है। हम जाते हैं, जल्दी से तैयार हो जाते हैं। ठीक है। हम है ना आपका ख्याल रखने के लिए। क्या बात है, तुम तो उम्मीद से ज्यादा निकली। मेरे खाने पीने का ही नहीं, मेरे शौक का भी ख्याल रखती हो। अब आप सबके लिए इतना करते हैं तो हमारा भी तो फर्ज बनता है ना कि आपको खुश रखें। आपके लिए पैक बनाओ? या श्योर श्योर, नेकी और पूछ पूछ। बैठो। अरे रुको, कहाँ जा रही हो? पैक पियो हमारे साथ। मैंने आज तक कभी शराब को हाथ भी नहीं लगाया। अच्छा, फिर तो मजा 10 गुना हो जाएगा। मन की सारी गांठें खुल जाएंगी और भी।
मैं तुम्हारे लिए एक ग्लास और पानी लेके आता हूँ। अरे तुम तो नीटी पी गई। बहुत ही कड़वा था, मैंने तो एक बार में ही झटक लिया। ये भी सही है। ये किसके लिए? आपके लिए। यस, थैंक यू। ये कोई कैसे पी सकता है ये? बट मैं पीऊंगी। क्या बात है। ये कौन पिएगा? मैं पिलाऊं? जरूर। ला 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 ला। भाभी हम 2-4 दिन के लिए शहर जा रहे काम से। स्नेहा की थोड़ी तबीयत खराब है तो थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। देवर जी, प्लीज। कल हमने पेट क्या भर दिया तो आज इतनी अकड़ दिखा रहे हो? वैसे तुम कहीं भी जाओ, आना तो तुम्हें हमारे पास ही पड़ेगा। देखिए भाभी, हम जानते हैं भैया आपको भैया भैया तू कहाँ भाग रहा है? भैया 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 माफ कर दीजिए भैया। माफ नहीं, तुझे तो साफ ही कर दूंगा मैं। भैया भैया गलती होगी भैया। भैया 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 माफ कर दीजिए। बहुत भगाया तूने। हमें एक बात बताओ, जिस कर रहा था उस पे कैसे बना लिया बे? वो भी सीधे छक्का मार के। बता। भैया ऐसे पूछोगे तो गलत बाकी कैसे बता पाएंगे हम? चल ठीक है। भैया पहले तो आप घूरना बंद करिए, आपको देख के रोना आ रहा है मुझे। ठीक है बताओ। बता दे। वो ना भैया, हमसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई, भावनाओं में बह गया।
रोक ही नहीं पाए हम। रोक नहीं पाए, यही तो गलती की है हम। मुझे एक बात बताओ, ये चमत्कार किए कैसे तुम? सही समय पे शुरू, सही समय पे खत्म किए कैसे ये? हम तो फर्स्ट पे थे और तुम तो भाई क्या आ गए? बताओ कैसे? बड़ी बेसब्री से इंतजार है तुम्हारे जवाब का। भैया, हाँ हमें ना अंदाजा हो गया था कि भाभी की जरूरत और इसलिए हमने चांस उठाया। और चांस उठाया? चांस उठाया? शर्म लग है कि नहीं कुछ? पर वो सब छोड़, हमें ये बता तूने ये किया कैसे? वो भैया, हम ये सब चीजें देखते हैं, मतलब पढ़ते हैं, इसलिए हमें ये सब चीजों का अंदाजा था। देखते हैं, पढ़ते हैं, पखेती बंद कर। एक काम कर, तू हमें कम मतलब मेरे सामने भैया क्या बोल रहे हो आप? हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, विनती करते हैं, हमसे नहीं हो पाएगा, पैर पड़ते हैं आपके। हाथ जोड़ो या पैर पड़ो, मानेगी? उसकी चिंता हम पे छोड़ दो। जो मैं और राजीव रुक जाओ, अभी अंदर मत जाओ। भैया मेरी ही बीवी की। अरे बात को समझो, मैं समझाता हूँ तुम्हें। आओ इधर। इस वक्त अगर तुम अंदर गए ना, छोटा भाई और बीवी दोनों को खो दोगे। देखो मैं जानता हूँ तुम्हारे दिल पर क्या गुजर रही है, पर तुम्हें इस वक्त धैर्य रखना होगा। और एक बात, अगर स्नेहा को पता चल गया ना कि तुमने उसे देख लिया है, तो पता नहीं शर्मिंदगी में वो क्या कर जाए। फिर रोते बैठना बाद में। भाई को भी खो दोगे और बीवी को भी। आओ मेरे साथ। जान से मार दूंगा। अरे बस भी करो, अरे बस भी करो। अबे सच मुझे मार दोगे क्या उसे? आप बीच में मत बोलिए, आज सारे इसके चुरूले निकाल दूंगा। अरे बस करो, भाई है अपना, उसके 2 की 4 बनाओगे। थोड़ा संभालो अपने आप को। रेस की हिम्मत कैसे हुई? और आप क्या इतना बोल रहे? तुम अभी ज्यादा बोल रहे हो। मुंह खुलवाने की जरूरत नहीं है मेरी, वरना चुल्लू भर पानी ढूंढते फिरेंगे।
पीछे देखा, जान से मार दूंगा, आगे देख। शांत हो जाओ। मेरी एक बात सुनो, गुस्से को शांत करो। जब तुम कुछ तो किसी न किसी को तो पहले ये पता करने की कोशिश करो जो ये हड्डी का ढांचा तुम्हारी तुम तीनों को क्या हो गया? कौन सी आंख मिचौरी खेल रहे हो तुम तीनों? अरे छुटको, क्या हुआ? बैठो, तुम भी चाय पियो। तीनों में से कोई जवाब ही नहीं दे रहा है। पता नहीं क्या हो गया है। तीनों के तीनों गूंगे बने बैठे हैं। छुटकू, तुम्हें चाय में मक्खी नहीं देखी? कैसे देखता? बिना चश्मे के तो अंधे हैं हम। चश्मा भी गिरा दिया आप लोगों ने। कहाँ है चश्मा मेरा? वो रहा मेरा चश्मा। अरे माथा पकड़ने से कोई फायदा नहीं। ये छुटकू हमें एक उपाय बता गया है। खुश होने की बात है, अंधे बन के चलोगे तो मंजिल पाओगे। कुछ समझे? हाँ, समझ गए भैया, सब समझ गए। इस छुटकू ने हमारी शादीशुदा जिंदगी को बचा लिया। भाभी, अरे देवरानी जी, बैठो बैठो बैठो। ये दूध रखा है देवर जी के लिए। अरे बैठी रहो देवरानी जी। वैसे आज ना आपकी है, तो आज आपको किसी के लिए खड़े नहीं होना है। आपको सिर्फ अपने पति के लिए, और पति का है। क्या दीदी आप भी? बड़े हैं इसलिए समझा रहे हैं तुम्हें। हमारे देवर जी बहुत सीधे हैं, तो
तो सारी कमान तुम्हें ही संभालनी है। वैसे तो तुम बवाल करा दो, इतनी सुंदर हो। तुम्हें देखकर तो हमारा जी भी डोल गया। आदमियों का तो क्या ही हाल होता होगा। क्या दीदी? अब देखो ना, इतना कद तुम्हारा, देवर जी की तो लॉटरी लग गई। दीदी आप भी कुछ कम नहीं है। अरे रे रे, बस अब इतना भी मत शर्माओ। ये देवर जी कहाँ रह गए? देखिए, आज आपकी और उनकी लौंडाई नहीं खत्म हो रही है। चलो हम भेजते हैं उन्हें। जी। और हाँ, ध्यान से देवर जी को ये दूध पिला देना। अरे लो भैया, एक बार में ढकेल जाऊं। हाँ दो दो। अरे पियो यार, रम है, गर्मी बढ़ेगी। वैसे भी शादी है आज आपकी, ऐसा घोड़ा बन के दौड़ेंगे ना। भाभी अरे लो यार। इन सब चीजों की जरूरत तुमको पड़ती होगी, हम ऐसे ही समझे। अरे अरे लुक लुक, हु इज टॉकिंग भाई, हु इज टॉकिंग? आए एक बैठक में 4-4 बोतल एक बार में गटक जाते हैं और यहाँ ज्ञान बांट रहे हैं, बताओ। अरे नहीं नहीं, शादी हुई है उसी की एकड़ बोल रही है, और कुछ है नहीं। पैक बनाओ इनका, बताएं। पियो वे, चलो बनाओ। भैया को काहे जबरदस्ती पिला रहे हैं, हमें बना दीजिए एक। अच्छा देख रहे हो राजीव, छोटू पैग मांग रहा है। कहीं इस उम्मीद में तो नहीं है कि नई भाभी से आशीर्वाद की उम्मीद में है। पॉइंट है भाई। भैया की गिलास की दारू वेस्ट नहीं जानी चाहिए बस। बड़ी ए सब बड़े भैया आ रहे हैं, समझ रहे हो? हंसी टिटोली चल रही है। नहीं बस ऐसे ही। में वक्त बर्बाद मत करो। में दुल्हन को इंतजार करवाना सही नहीं है। चलो जाओ, चखना खा ले। तुम चखना खाओ, हम पीते। बैठिए भैया, बैठिए भैया, चखना तो खाइए। भैया खाइए, पहले खाइए, खाइए। बनाओ बनाओ बनाओ, टाइट पैक बनाओ भाई, बढ़िया सा। चाहिए चाहिए। चाहिए, कर लीजिए आप अपना प्रैक्टिकल। हम भी तो देखें कितना कर पाते हैं आप। ओके। हाथ कभी नहीं देखे मैंने। लौंडों को ढेर करके हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कहाँ थी तुम? अच्छा जी, हम राजीव और स्नेहा की सुहाग की सेज सजा रहे थे। अच्छा, तो अपने सुहाग की भी सेज सजा दो थोड़ी।
छुटकू, तुम कब आए और का खोज रहे हो इधर उधर? हाँ, हेलो, आ ही गए हो तो तनिक हमारी मदद करो। ये लो, पकड़ो तनिक, हमरे साथ काम कराओ जरा सा। आओ जरा हमारी मिर्चें सुखवा दो। हम क्यों करें, नई भाभी से करवाइए। वैसे कहाँ है वो? ओ हो, हमारी मदद नहीं करेंगे पर नई भाभी को खोज रहे हैं छुटकू। समझा करो छुटकू, नई भाभी की पहली रात थी कल, तो अब पहली रात की थकान भी तो होगी, तो तब तक तुम हमरे साथ मिर्ची सुखवा। हम क्यों करें? अरे रे छुटकू, हम क्यों करें? मतलब तुमसे हमारी मदद नहीं होगी। कौन? भाभी जी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ, आइए ना। हम आपको नाश्ते के लिए बुलाने आए हैं। आप चलिए, मैं आती हूँ। अरे, आप अभी तक यहाँ हैं? आप ऐसे क्या देख रहे हैं? आप बहुत उदास नजर आ रहे हो। नहीं तो, मैं तो खुश हूँ। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? हाँ, बैठो ना। भाभी जी, हमें एक बात कहनी थी आपसे। हाँ, कहिए ना। भाभी जी, आपको किसी चीज की भी जरूरत हो ना तो मुझे बता देना, हमारे पास हर चीज का समाधान रहता है। अच्छा, हम आपकी हर इच्छा पूरी कर सकते हैं। बेशक सब हमें छुटकू बुलाते हैं। अच्छा चुटकू देवर जी, हम कहाँ आपको हल्के में ले रहे हैं? हाँ? आप मजाक बना रहे हो मेरा, एक मौका तो दे के देखिए। चलिए नाश्ता करते हैं। आप जाओ, मैं आती हूँ। क्या हुआ देवर जी? हमें तो लगा कल आप पूरा घर गूंज उठेगा, पर आपकी तो कोई भी आवाज बाहर नहीं आई। सब ठीक तो है ना? या कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि छोड़ के भाग गया हो? मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। अरे ये क्या, आपने हमारा बांधा हुआ खोल दिया? पसंद नहीं आया क्या? अरे बताइए ना देवर जी, कुछ तो बताइए। हम तो कब से बोल रहे हैं, आप हम पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। चलिए ना, थोड़ी प्रैक्टिस ही करा देते हैं। भाभी प्लीज, अभी नहीं। देवर जी, कितनी नादान है। हम तो बोल रहे हैं कि हम पर ही एक्सपेरिमेंट कर ले। 15 दिन हो गए शादी को, इतनी खूबसूरत बीवी मिली है, इसे फूल के कुपा हो जाना चाहिए था। और क्या, बात तो सही कह रहे। पर देखो, दिन भर दिन सूखे जा रहा है। जिस कारण कुप्पा होना चाहिए था उसी कारण मुरझाए जा रहे। मतलब ये कि बैठो चुपचाप, समझ गए? भैया आप दुखी नहीं, उदास लगे। अरे हम दोस्त हैं आपके, बताइए क्या कर सकते हैं? यार साला, इतनी खूबसूरत बीवी मिली है और उसके बाद जो क्या ही बताए। कभी कभी लगता है साला, थोड़ा इंतजार करो, जब इस खूबसूरती की आदत पड़ जाएगी ना तब सब सही हो जाएगा। और तब तक हमारी बीवी अगर भैया देखो, समस्या तो जटिल है। भैया देखो, इलाज है। अब इन सब चीजों का इलाज कहाँ ढूंढे भाई? हैं?
देखो भाई, औरत की समस्या का हल ना औरत ही निकाल सकती है। और पढ़ाई कैसी चल रही है? और ये आ गई दाल। जेठ जी, और लीजिए। नहीं बस, और नहीं। खाइए ना। खाऊंगा ना, इतना काफी है। हमें पता है आपकी खुराक बहुत है, तभी इतनी ताकत है आप में। भाभी जी, आपने अभी हमारी ताकत देखी नहीं है, वरना आप भैया जी की इतनी तारीफ नहीं करते। आपको जब भी चाहिए होगा ना, बता दीजिएगा। हम तैयार हैं। खाना बनाने के लिए। सुनिए ना, अरे सुनिए ना, हमारी सहेली आई है मायके, ये बगल के गांव में। हम उससे मिलना चाह रहे हैं, तो हम सोचे कि आप भी साथ चलिए ना। नहीं, तुम हो आओ। हमारा ख्याल स्नेहा रख लेगी। हाँ दीदी, हम सब ख्याल रख लेंगे। वो तो ठीक है, लेकिन हम अकेले कैसे जाएंगे? हम एक काम करते हैं, हम राजीव को ले जाते हैं अपने साथ में। क्या है ना कि आते आते देर हो जाएगी, तो कोई मर्द तो होना चाहिए ना हमारे साथ में। हाँ हाँ, दीदी बिल्कुल सही बोल रही है। दीदी आप आराम से जाइए, हम यहाँ सब कुछ संभाल लेंगे। अरे वाह स्नेहा, ठीक है, हम जाते हैं, जल्दी से तैयार हो जाते हैं। ठीक है। आप चिंता मत कीजिए जेठ जी, हम है ना आपका ख्याल रखने के लिए। अरे देवर जी बताइए तो सही हमें। अरे देवर जी बताइए तो सही, क्या बात है? भाभी है कुछ समस्या, आपसे बात करने वाले थे पर। अब परवर छोड़िए, आप अपनी समस्या बताइए। कैसे बताएं भाभी, बताने में शर्म आती है। स्नेहा इतनी सुंदर है कि इतना उत्सुक हो जाते हैं कि कुछ होने से पहले ही हमारा आपको हंसी आ रही? इसका मतलब है देवर जी, आपका पहले ही बैठ जाता है। वैसे आपकी समस्या का समाधान हमारे पास है। सच्ची? हाँ, तो चलिए। चलिए।